औरत ने घबरा कर देखा, दो नन्हे राक्षस एक बच्चे को लेकर सीढ़ी से आसमान की ओर भाग रहे थे। औरत भी बिना देर किए उनके पीछे सीढ़ी पर चढ़ गई। जैसे ही स्वर्ग की सीढ़ी ऊपर उठने लगी, तभी बच्चे का पिता छलांग लगाकर सीढ़ी पर कूद पड़ा। उसके चेहरे पर पूरा आत्मविश्वास था। उसने जेब से एक खास तरह की काली ग्रेविटी ग्लव्स निकाली, जिससे उनका हाथ न फिसल जाए। वे हवा में तैरते हुए बादलों के बीच से गुजरने लगे। अंदर पहुंचते ही देखा कि वहां ढेर सारे भयानक गोब्लिन राक्षस पहले से मौजूद थे। उन्होंने दोनों को पकड़कर रस्सियों से कसकर बांध दिया, लेकिन उस आदमी ने पलक झपकते ही खुद की रस्सियां खोल ली और औरत को भी आजाद कर दिया। फिर उसकी नजर पड़ी एक जटिल रस्सी वाले दरवाजे पर, जहां से बाहर निकलने का रास्ता था। उसने कुछ ही सेकंड में उसकी गुत्थी सुलझा दी और डोर खुल गया। जैसे ही दोनों बाहर निकलने लगे, लकड़ी की तख्तों के बीच से झांककर उन्होंने एक डरावना नजारा देखा। सारे राक्षस जश्न मना रहे थे। उनका मोटा बदसूरत राजा अपना बड़ा सा मुंह खोले बैठा था। बच्चा एक कन्वेयर बेल्ट पर रखा हुआ सीधे उस राजा के मुंह में डालने की तैयारी थी। तभी उस आदमी ने ऊपर की रस्सी खोली और एकदम नीचे गिर पड़ा। पार्टी रुक गई। उसने झटपट बच्चे को औरत को थमा दिया। गॉब्लिन्स कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो ऊपर की रस्सी को पकड़कर हीरो की तरह नीचे कूद गया। तीनों सुरक्षित जमीन पर वापस लौट आए, लेकिन राक्षस फिर से रात की आड़ में लौट आए और बच्चा फिर से चुरा लिया गया। गॉब्लिन राजा फिर से मुंह खोले तैयार था। एक बार फिर बच्चे की पिता ने बादलों में लटक रही सीढ़ी को पकड़कर अपनी पूरी ताकत से उसे खींचा। ग्लव्स की ताकत से आखिरी सेकंड में रस्सी को नीचे खींच लिया। जैसे ही रस्सी खींची, राक्षसों की उड़न तश्तरी असंतुलित होकर टकराकर टूट गई। कुछ ही देर में जैसे ही सभी गॉब्लिन मारे गए, जहाज गायब हो गया। बच्चा हवा में लुढ़कता हुआ नीचे गिरने लगा। पिता ने हाथ फैलाकर बिल्कुल सही समय पर बच्चे को पकड़ लिया और इस तरह बहादुर आदमी ने अपने बच्चे की जान बचाई।